प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं सभी के अंदर भर्गो देवस्य धीमहि और हमारे धियो गुरुवर यो अनंत को नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरिओम। सभी कोटि रोम रोम से नमन। पूरी चेन्नई टीम की तरफ से बहुत बहुत नमन और बहुत शुक्राना। एंजल्स, अनमोल रतन, समाधि परिवार और पूरे स्माइल्स परिवार की ब्लेसिंग्स, गुरु की मेहर और हमारी टीम की मेहनत सब मिला के ये जो 2 दिन का सेशन था वो बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली और बहुत मैजिकली कंप्लीट हुआ, संपन्न हुआ। हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत, और एक श्रद्धा भाव से। सभी के अंदर एक गुरु का नूर था, एक अलग श्रद्धा थी। कोई भी काम बोलो तो ना नहीं था, कुछ भी बोलो तो हाँ था, और आगे बढ़ चढ़ के करना। सबके अंदर जैसे गुरु समाये हुए थे। चेहरा सामने दिखा सविता दास, बट सविता दास सिर्फ 1%, 99% आप लोगों की ब्लेसिंग्स और मेरी टीम की मेहनत और गुरु की कृपा थी। शुक्राना है सभी का, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे टीम मेंबर्स का तहे दिल से शुक्राना है। और एक ऐसी चीज़ मैं शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे दिल को बहुत छू गई। हमने जिस बंदे को ये काम दिया था, पूरा हॉल डेकोरेशन, एलईडी, साउंड सिस्टम, सारा चीज़ का, तो वो तमिल बंदा है, इंग्लिश हिंदी नहीं जानता है। उसको मेरी फ्रेंड ने काम दिया। फ्रेंड उससे बहुत काम कराई है, जानती है, तो उसको नॉमिनल रेट पे काम करवाया कि थोड़ा कम करो। उसने लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑलमोस्ट उस तरह से काम किया। बहुत अच्छे से किया, सारा साउंड सिस्टम, एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल, बिल्कुल परफेक्ट। जब सारा कुछ हो गया, थोड़ा पेमेंट उसने ले रखा था, अब वो फाइनल पेमेंट लेने कल आया। पैसे लिए उसने, उसके बाद वो खड़ा हुआ और 5,000 रुपया उसने दिया कि ये मेरी तरफ से सेवा। हमने बोला तुम नहीं लेंगे तुमसे, तुम क्यों दे रहे हो? बोला नहीं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ उसने बोली कि तुम्हारे गुरुवर उतने दूर से इतना एफर्ट लगा के निष्काम सेवा, निस्वार्थ भाव से आए और 2 दिन 8-8 घंटे की सेशन ली तुम लोगों के कल्याण के लिए। उन्होंने इतना बड़ा काम किया, और क्या मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ? ये मेरी तरफ से। हमने बोला कि तुमने सेवा दी, जो साउंड सिस्टम था, जो एलईडी था, वो सब इतना बढ़िया चला, तो वो तुम्हारी तरफ से योगदान है, तो ये मत दो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला कि मैं छोटा आदमी हूँ, तुम इसलिए नहीं ले रहे हो, मेरे पास कम है इसलिए नहीं ले रहे हो। हमने उससे पैसे लिए और उसको हाथ जोड़ के प्रणाम किया। उसमें गुरु दिखे, इसलिए नहीं कि वो पैसा दिया, उसके भाव बहुत ऊंचे दिखे, बहुत ऊंचा। उसको इंग्लिश नहीं आ रही है, हिंदी नहीं आ रही है, तमिल बंदा था, पर 2 दिन वो वहाँ था, उसको वो तरंगे पहुंची कि यहाँ हो क्या रहा है, और उस तरंगों से प्रभावित होकर उसको लगा कि मेरा पार्ट तो ये है। उस पर मुझे क्या दिखा कि गुरु की मेहर तो उस पर बरसनी शुरू हो गई है, इसलिए उसको वो भाव आना, और अब तो बरसती ही जाएगी।
तो उस राजकुमार भैया को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना, सभी का शुक्राना, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सभी के अंदर विराजित गुरु को मेरा सहस्त्र कोटि प्रणाम। Smile as it says, see magic in life every second. We are seeing magic in life every second. बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बेसिक कोर्स 3 मंथ्स का किया, लेकिन मैं बहुत ऑन एंड ऑफ थी, फेस्टिवल्स थे और ट्रैवल था, तो प्रॉपरली नहीं कर पाई। बट अभी जब चेन्नई में 2 दिन का बेसिक कोर्स हुआ, पहले तो शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊँगी। फिर ऐसा हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ ज्वाइन किया और हम दोनों ने 2 दिन फुल डे और पूरी तरह से उसको कोर्स को किया और वी फेल्ट वेरी वेरी हैप्पी। आई एम एक्चुअली सीइंग मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नज़र और नज़रिया दोनों ही बहुत बदल गए हैं। मैं जिस नज़र से मैं देखती हूँ दुनिया को और जिस नज़र से दुनिया मुझे अभी देख रही है, दोनों ही बहुत बदल गए और बहुत सुखद अनुभव हो रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्माइल्स मेरी लाइफ में शायद बहुत समय से दस्तक दे रहा था। मैंने शायद थोड़ी देर में दरवाज़ा खोला है अपना, लेकिन as God wills, it happens in that way. कुछ समय पहले मेरे हस्बैंड को एक सिचुएशन आई and we were told that he has to undergo a surgery, immediate surgery, which was actually very shocking and disturbing also, because he is very quiet and active person and is very healthy. तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग, लेकिन जब वो सिचुएशन आई तो मुझे गुरु की कृपा से उस सिचुएशन से हैंडल करने के लिए शक्ति भी आई और मार्गदर्शन भी आया। हर स्टेप में मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई हेल्प करता रहा और मेरी 2 बहुत अच्छी फ्रेंड्स रेखा एंड सविता, उन लोगों ने मुझे हेल्प किया through Tulsa meditation. They were sending pink energy. They posted my husband's picture in Smiles group. मुझे इतने अननोन और इतने अनगिनत लोगों से पिंक एनर्जी आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती कि उससे मेरा चारों तरफ का एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिव हो गया, so that throughout the whole procedure, throughout the duration and the period, I was so calm and I was able to handle it so well, and everyone around me was telling कि भाई ये लड़की तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसने बड़ी अच्छे से संभाला है। एंड आई माई सेल्फ डिडंट नो कि ये हो कैसे रहा है, मतलब हाउ एम आई सो काम। बाद में मतलब आई रियलाइज कि मेडिटेशन रियली इज़ वर्किंग ऑन मी, एंड तुलसा मेडिटेशन की वजह से जो इन्वायरमेंट पॉजिटिव बन रहा था, continuous Tulsa meditation and pink energy what I was receiving from everyone, मुझे इतना positive environment बना कि everything went so smoothly and my husband recovered from everything very fast, very smoothly, and he is absolutely fine now. and बहुत 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 सभी का बहुत बहुत शुक्राना। दूसरी चीज़ अभी मेरे साथ ये भी हुई कि मेरे को थायराइड है, बहुत सालों से है। मैं मेडिसिन खा रही हूँ। मेरा यूट्रस भी रिमूव हो चुका है। 10 years बैक मेरा यूट्रस रिमूव हो गया था, बहुत कम एज में। बहुत टाइम तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। अभी पिछले 2-3 साल से मुझे ना बहुत ज़बरदस्त पैल्पिटेशन और सोते वक्त
सडनली उठ जाना। और पहले तो ऐसे लगा कि ये कोविड पीरियड में शुरू हुआ है तो स्ट्रेस होगा, ये होगा, वॉट एवर इट इज़। फिर कोविड रिलैक्सेशंस के बाद जब डॉक्टर को दिखाया तो उसने बोला कि चेकिंग कराओ, टेस्ट कराओ। अब सारे टेस्ट भी ठीक हैं, लेकिन पैल्पिटेशन तो रुक नहीं रही है, वो तो कंटिन्यूसली होती है मुझे। और वो इतनी ज़्यादा होती थी कि मुझे इतना डिस्कम्फर्ट होता था कि मैं सोना तो दूर, मुझे ऐसे लगता था कि मैं कैसे उसको, मैं अपने सीने पे हाथ रख कर बैठ जाती थी, नींद नहीं आती थी। उसके बाद मैंने ना ओम चैंटिंग शुरू करी, और मुझे यही नहीं पता है कि ओम चैंटिंग करते करते वो चीज़ कब चली गई। मुझे टाइम फ्रेम भी नहीं मालूम, मैंने रियलाइज भी नहीं किया कि इट्स जस्ट गॉन। नाउ आफ्टर सम टाइम व्हेन आई थॉट कि यार मुझे आजकल पैल्पिटेशन तो हो नहीं रही है, देन आई रियलाइज कि ये तो चली गई है। एंड ओम चैंटिंग का असर इतना मेरी बॉडी पे हुआ कि पूरी पॉजिटिव हो गई। और अब तो मैं जिसको भी किसी चीज़ के लिए सुनती हूँ ना, तो मैं उनको खुद ये बोलती हूँ कि आप ओम चैंटिंग करो, उससे सब ठीक हो जाएगा। सो बहुत बहुत शुक्राना, गुरु का बहुत बहुत शुक्राना, आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना। आपके जिन जिन जो भी मेरे ज़िंदगी में आए, शुक्राना 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 शुक्राना। आप सबके अंदर बैठे गुरु का बहुत बहुत शुक्राना। सहस्त्र कोटि प्रणाम, सहस्त्र कोटि। इतना गुरु का शुक्राना है, कितनी सुंदर सुंदर शेयरिंग आती है ना। एक्चुअली ये जीवन संवर रहा है, देखो बदल रहा है। चेन्नई में इतना प्यार, इतनी श्रद्धा, इतनी पात्रता। और मजाक कर रही थी मैं चेन्नई वालों से कि आप लोग तो कछुए जैसे लगते थे, सब खरगोशों को पीछे छोड़ दिया आपने। कहाँ कुछ समय पहले तो कुछ बात ही नहीं थी चेन्नई की, रूबरू भी हो गया, बेसिक कोर्स भी हो गया, इतने सारे लोगों की लाइफ में बदलाव भी आ गया। बात यही है कि क्या भावना है हमारी, किस भावना से हम कितनी मेहनत से, कितनी श्रद्धा से ज्ञान के पात्र को भरते हैं। जैसे कि हमारी मुस्कान ने बहुत सुंदर लिखा है 2-3 दिन पहले, सब लोग पढ़ा करिए मैसेज एक और उसके ऊपर अपना भाव जरूर प्रकट किया करिए। क्योंकि जब वहां पे चेन्नई में भी सेशन हो रहा था तो ऐसा लग रहा था गुरु कैसे सबके भीतर जाकर सोने की चैन को सस्ती कर देता है और चैन से सोने को महंगा कर देता है। इतना ब्यूटीफुल लगा जब वहां पर उन्होंने बोला मुझे सोने की चैन नहीं, चैन से सोना चाहिए। और किसी भी उम्र में आकर कोई जल्दी कोई बाद में ये रियलाइज करता ही है। मैं नहीं कह रही हूँ सोना जरूरी नहीं है, सोना भी कीमती है जीवन में, लेकिन वो जो परमात्मा ने मुफ्त का सोना दिया है ना, जिस समय वो आकर मिलता है वो भी बहुत जरूरी है। उसको हम सब खो बैठे हैं सोने की चाहत में। कनक कनक ते माद, कनक कनक बचपन में पढ़ते थे, पता नहीं, माधकता धिकाए बा पाए बोराए जग और बा खोए बोराए। मतलब कनक कनकते माधुनी माधिकता अधिकाय। पढ़िएगा, कोई बताइएगा इसको, बचपन में पढ़ा हुआ है कि कनक भी सोना और गेहूं भी सोना, एक को खा के इंसान बुरा जाता है और एक को पाने के लिए पूरा जीवन खो देता है। तो लिखती है मुस्कान, नए साल के आगमन के लिए से विद लव हरिओम। स्थिर मन, सहज जीवन, कुछ ही दिन में साल बदलेगा, महीना बदलेगा और दिन बदलेगा। और ये बदलता ही तो आ रहा है जब से जन्म लिया। हर बार हम नया साल मनाते हैं, नया साल मनाते हैं। अब ध्यान देने की बात ये है कि हम कितना बदलेंगे, हमने इस साल में
कितना सीखा। लोगों के लिए ये साल कैसा भी रहा हो, लोगों के लिए ये साल क्या कोरोना जैसा भी रहा हो, हमें तो गुरु ने बस एक चीज सिखा दी, आलस करो ना, साधना करो ना, प्रेम करो ना, निष्काम भाव से करो ना। सारे कोरोना के डर को हटा दिया। अब दोबारा से लोगों के अंदर डर आ रहा है, कोरोना वापस आ रहा है, कोरोना, लेकिन हमें तो गुरु ने साधना से मन को साधना सिखा दिया। एक है साधना करो ना और एक है ईर्ष्या करो ना, शिकायत करो ना, ये भी करो ना, वो भी करो ना, और तीसरा भी करो ना। बात है भाव की, हमने किस भाव से उसी शब्द को प्रयोग किया, किस भाव से। अब ध्यान देने की बात यह है, हम इस साल में हमने क्या क्या सीखा। लोगों के लिए ये साल कैसा भी रहा हो, स्माइल परिवार पे तो गुरु की रहमतें बरसी हैं। सब्र और शुक्राना की तो गुरु ने जीवन में सुनामी ला दी है। बिल्कुल सही लिखा है मुस्कान, सब्र और शुक्राना। बस ये दो गहरे मित्र यदि हमने इनको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया ना, हर पल हर क्षण शुक्राना, और जब कोई ऐसी चीज जो नहीं मिली तो सब्र, तो सब्र शुक्राने की स्टेट को ले ही आएगा। We all learned in this year love, compassion, contentment, gratitude. और let go, सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है। हम कितना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, पर हमारी मुस्कान बोलती है सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है। कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। जब सब संत एक साथ अरदास करते हैं तो मुश्किल से भी मुश्किल तकलीफ का हल निकल आता है। साथ में अरदास करने का जो ये सेशंस में मैजिक होता है, वहां पर भी मैजिक हुआ कि एक लेडी जो कब से कमर की बेल्ट लगा रही थी, और जो, क्योंकि बेसिक कोर्स का सेशन तो बहुत लंबा होता है, और जो वहां पे सब लोग इतनी श्रद्धा भाव से अरेंजमेंट कर रहे थे, वो भी यही बोल रहे थे, हम जिसको भी फोन करते हैं वो कहते हैं 2 दिन का कोर्स है और पूरे पूरे दिन बैठना पड़ेगा। और गुरु ने बोला बस ये बोलिए आप आइए, बस जब मन हो चले जाएगा। लेकिन ऐसी कृपा गुरु की बरसी कि जो आया फिर वो कोर्स अटेंड करके ही गया। तो उन लेडी की जो बेल्ट लगाकर ही बैठ सकती थी, दोपहर तक की साधना में ही उनकी बेल्ट से उन्हें मुक्ति मिल गई, और वो पूरे दिन कंफर्टेबली बैठी जो थोड़े दिन बैठने आई थी। और अगले दिन वो 9 बजे ही पहुंच गई। सबसे पहले शेयरिंग सुनी होगी आप लोगों ने। तो वो जो जादू है, क्योंकि साधना में सबसे ज्यादा गुरु लेट गो कराता है जिन कर्मों को हमने पकड़ के रखा हुआ है, जिन शिकायतों को पकड़ के रखा हुआ है। शिकायत चाहे जीवन से हो, चाहे इंसान से हो, चाहे वैभव से हो। कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। जब सब संत एक साथ अरदास करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल तकलीफ भी आसानी से हल हो जाती है। क्यों ना थोड़ा सा अलग बने, खुश रहने की सलाह ना देकर दूसरों की खुशियों की वजह बने। और यही करा, इतनी भावना से सबने ऑर्गेनाइज किया था, इतनी सेवा दी, सब जेंट्स लगातार विजिलेंट खड़े रहे कि कोई चीज की कमी ना रह जाए। सीट्स का अरेंजमेंट, एसी का अरेंजमेंट, माइक का अरेंजमेंट, लाइट का, जो जाता है सेशन सुनने वो तो थोड़ी देर के लिए जाता है, पर जो व्यवस्था करने वाले सारी जीवात्माएं होती हैं वो बहुत श्रद्धा और भावना से अरेंजमेंट करती हैं। उन सबकी श्रद्धा को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। बहुत भावना, बहुत भावना, हर पल अपने लिए, साधना के लिए नहीं कि हमें मिल जाए इससे कुछ, हमें आराम मिला सबको मिले, हमें आराम मिला सबको मिले। दैट इज द पावर। वही है असली अहम ब्रह्मास्मि, जिसे परमात्मा हर पल सेवा दे रहा है हमारी।
कभी सर्वेंट बनकर, कभी चौकीदार बनकर, कभी हमारे माँ बाप बनकर, कभी सब्जी वाला, कभी फल वाला बनकर, ना अनगिनत अनगिनत रूप में आता है परमात्मा। खुश रहने की सलाह ना देकर दूसरों की खुशियों का वजह बने। इफ यू हैव द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव वे, you will enjoy each and every moment of life, whether it is pressure or pleasure. कितना सुंदर लिखती है मुस्कान। आप दोनों चीजों को जिस दिन एंजॉय करना सीख जाओगे, अभी तक हमें क्या है, सुख चाहिए, हर जने को प्लेजर चाहिए, और गुरु ने तो प्रेशर को एंजॉय करना सिखा दिया। कोई भी स्थिति है उसको भी एंजॉय करो। और क्या डांस किया वहां पे चेन्नई वालों ने, देखते आप जरा, छोटे बच्चों को भी हरा दिया, इतना आनंद मग्न हो गए डांस में, इतना आनंद मग्न। और ऐसा ही जब हम बालवत भाव हो जाता है, then all the tension, anxiety, stress, tension about future, the complaints about the past, they all vanish. They are not a part of us. जैसे ही हमारी कंप्लेंट आती है, ऐसे ही मानो हमने एक रेजिग्नेशन दे दिया फ्रॉम द प्लेस ऑफ अहम ब्रह्मास्मि। हमारा स्टेटस था अहम ब्रह्मास्मि का, और जैसे ही हमारे अंदर शिकायत आई, वैसे ही हम शव बन गए। शिवा थे पर शव बन गए। So we have to be thankful to 2022 and warm welcome to 2023. ले सब लोग प्रण। इस 2023 में एक भी श्वास शिकायत में नहीं बिताएंगे, और बस रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, चेक करना है कि अभी सुबह से 2 घंटे हो गए मुझे उठे हुए, मन में कोई शिकायत तो नहीं आई, कोई बात पुरानी परेशान तो नहीं कर रही, किसी की बात गलत तो नहीं लग रही। अगर लग भी गई उतनी देर में तो कोई बात नहीं, उस समय से फिर प्रैक्टिस शुरू करें। अब अगले 2 घंटे फिर चेक करता हूं या करती हूँ। नहीं आनी चाहिए शिकायत, नहीं आनी चाहिए चिंता, नहीं आनी चाहिए कमजोरी, नहीं आनी चाहिए डलनेस, नहीं आनी चाहिए। और जैसे कितने लोगों की शेयरिंग आती है कि बस हम मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद ऐसा लगता है कि थकावट है ही नहीं। कितने लोग शेयर करते हैं पहले दिन में भी सोते थे तब भी आलस रहता था, अब दिन में नहीं सो रहे हैं, बस साधना कर रहे हैं। बिकॉज 1 आवर ऑफ रिलीजियस मेडिटेशन हमारी बॉडी को 8 घंटे की नींद में जो आराम मिलता है, वो 1 घंटे की मेडिटेशन में हमें मिलता है। हमारा ब्रेन का ग्रे मैटर, अमिगडाला, सब बैलेंस हो जाता है, एनर्जी से भर जाता है। हमारा इम्यून, आप सोचिए हम लोग डरते हैं कोरोना से या किसी भी बीमारी से, हमारा इम्यून सिस्टम, हर एक जीवात्मा का जब वो शरीर धारण करता है तो उसका इम्यून सिस्टम किसी भी बीमारी से लाख गुना बड़ा है। 1 लाख टाइम्स इट्स बेटर देन एनी काइंड ऑफ डिसीज। लेकिन हमें इस बात का आभास ही नहीं है, अननोन है, तो हम डर के अपनी लाइट अंदर की बंद कर लेते हैं और फिर हम उसके काबू में आ जाते हैं तकलीफ की। तो अगर हमारे पास सब्र है, अगर हमारे पास शांति है मन में, क्योंकि गहराई से देखिए ये उम्र जा रही है, उम्र की डोर से फिर एक मोती छड़ रहा है, और तारीखों के जीने से फिर दिसंबर उतर रहा है। गिनिए कितने दिसंबर क्रॉस कर चुके हैं, क्या नया कर लिया हर जनवरी में। कितनी एक्साइटमेंट होती है, नया साल आ रहा है, नया साल आ रहा है, 31st को क्या करना है, 31st को क्या करना है। अगर आपने रोज सोचा ये मेरा कल से फिर से नया साल है, आज को बेस्ट जीना है, हर दिन को नया बना लीजिए जीवन का। समझिए आज टुडे इज माय लास्ट डे। ये जब बात में पहले बचपन में सुनती थी ना, क्योंकि जब पेरेंट्स कहीं पे कोई बात समझाते थे तो ऐसा लगता था क्यों समझे, आज आखिरी दिन है, हमें तो भी बहुत टाइम जीना है। अब गुरु ने सिर पर हाथ रखा, ज्ञान की ज्योत अंदर जगी, तो वाक्य में ही ऐसे विजिलेंट रहना है कि ये लास्ट डे है, टुडे इज माय लास्ट डे, सबको माफ कर दो, सबसे माफी ले लो, जो काम करना है वो आज के आज में फिनिश करना है। एंड आई एम टेलिंग यू देयर विल बी नो थकान एट ऑल। थकान सिर्फ मन की, अगर मन को लगा कि हम काम कैसे करेंगे, तो अभी तो चेन्नई वालों ने प्रूव कर दिया है कि 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले जो लोग कह रहे थे कि 5 से हम 6ठे जने को भी लाना मुश्किल है,
क्योंकि there is a difference in language, there is a difference in the lifestyle, there is a different thought process altogether. So they were getting tired inviting people for even Guru Meher. People don't give response, they don't have time, everybody is so busy in their lives. But Guru ne aakar be easy kara diya. And the moment they surrendered and they felt this, we are going to give this seva. हमें सिर्फ सरेंडर करना है, शव को हटाना है. शव बहुत शोर मचाता है, बहुत एनालिटिकल ब्रेन है, बहुत प्रश्न है, बहुत प्रश्नों के उत्तर से कन्विंस भी नहीं होता. लेकिन जैसे ही हमारी श्रद्धा जागृत होगी, श्रद्धा हो तो मीराबाई जैसी, श्रद्धा हो तो हनुमान जी जैसी, श्रद्धा हो तो भीलनी जैसी, श्रद्धा हो तो प्रहलाद जैसी, श्रद्धा हो तो रानी लक्ष्मीबाई जैसी. श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धावानम लभते ज्ञानम. श्रद्धा के बिना पात्र भर ही नहीं सकता. फिर ज्ञान टपकता रहेगा लेकिन हमारा पात्र उल्टा होगा, पात्र में नहीं आके गिरेगा. क्यों कैसे क्यों कैसे क्यों कैसे, ये सारी शव की निशानी है, मतलब अन्नमय कोशा की. एंड द मोमेंट वी सरेंडर, फिर तो आनंद ही अलग है. उस आनंद को जब हम टच करते हैं, जैसे एक लेडी ने वहां शेयर किया कि ऐसा लग रहा है जैसे 100 किलो की आई थी 10 किलो की होकर जा रही है. मीन्स कितना बर्डन ले रखा था लाइफ का, दिमाग पर, बॉडी पर, मन पर. हटा दीजिए, इस बार डिस्पोज करिए. 31st आ रही है, उससे पहले डिस्पोज. सोच लीजिए, एक दिन कुछ काम मत करिए, करके देखिए ऐसा, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है. बस एक दिन ऐसी चीज में लगाइए कि अभी तक हमने कर क्या लिया. कितनी बार टेंशन करते हैं, कितनी बार डरते हैं, कितनी बार घबराते हैं उन्हीं बातों पे. उससे हो क्या रहा है, अपने करंट को डिप्लीट करे जा रहे हैं, डिप्लीट करे जा रहे हैं, डिप्लीट करे जा रहे हैं. सो हाथ जोड़कर सब लोग, ये जो 2022 जा रहा है जिसमें गुरु ने हमें नहलाया है ज्ञान से, उसको शुक्राना करिए. और अब समझ लीजिए, हर पल को जीना. हर पल हमारा तो न्यू ईयर, हर पल न्यू ईयर, हर पल न्यू ईयर, हर पल न्यू ईयर. और हर श्वास को सेवा, सेवा से ही मेवा मिलेगी, नहीं तो ये जीवन ऐसे ही खो जाएगा. Either have patience or become a patient. That is our choice. एक वचन जो गुरु ने वहां बहुत अच्छा दिया कि कड़वी दवाई है, उसको तो पानी से निगलते हैं सब लोग. कोई नहीं आज तक आया ऐसा बोलता हो कि दवाई खोल रहा हूं, पानी नहीं चाहिए, मैं तो चबा चबा के खाऊंगी या खाऊंगा. सबको पता है जीभ कड़वा कर देगी, इसको निगल लो फटाफट. और कितने लोग तो पहले 5 मिनट उसको दवाई को देखते रहते हैं, जीभ के आगे वाले हिस्से पे रखें, जीभ के पीछे वाले हिस्से पे रखें, इधर रखें, बस कड़वा ना हो जाए. और जितना कॉन्शियस होके लेते हैं उतना ही वो मुंह में चिपक जाती है. अगर तुरंत लें और फटाफट पी जाएं तो कुछ नहीं. And I remember when I was young, like as a child, I remember like अपने grandfather, grandmother को देखते थे तो वो 2-3 गोली इकट्ठे ले लेते थे. तो I used to wonder कि 3 गोली कोई कैसे निगल सकता है इकट्ठी, मतलब इतना मुंह कड़वा हो जाएगा या कहीं फंस जाएगी. हम लोग लेते थे तो इतना मुश्किल से लेते थे. और गुरु ने मैं मेरे का ऐसा पिंड छुड़ाया कि सारी दवाइयों से मुक्त कराया. मैं और मेरा is the road towards दवाइयां. मैं और मेरा, मेरे साथ ऐसे ना हो जाए, ये मेरा है, मुझे ऐसे कह दिया, मेरे साथ ऐसा होगा या नहीं होगा. ये सब नुस्खे हैं दवाई यों तक पहुंचने के. Have patience, she writes, things manifest in divine order. यानी उसकी रजा में राजी रहिए. जैसे जैसे डिविनिटी को जानेंगे, everything is going to happen on its own time. You don't have to just worry. जैसे अभी उन्होंने शेयरिंग दी, कितनी प्यारी शेयरिंग. और एक प्यारा सा वेलकम दीजिए 2023 को. You can plan anything, but let the God decide it for you. मैं नहीं कह रही हूं प्लान मत करिए, प्लान करिए, उसके ऊपर कर्म करना भी शुरू कर दीजिए. बट वो एग्जैक्टली वैसा होगा, ये चीज थका देगी.
वो होगा या नहीं होगा सोचेंगे तो वो चीज डरा देगी। और डर सिर्फ बीमारियां दिलाता है और कुछ भी नहीं। जीवन के किसी भी मोड़ पर हार जाना गलत नहीं है, लेकिन उसे हार मान लेना गलत है। हार जाना गलत नहीं है। अभी तुम्हारी बात पूरी नहीं हुई तो ठीक है, आज मेरे साथ सही नहीं हुआ, इसका रिजल्ट सही नहीं हुआ, लेकिन उसी पल उठना है, उसी पल नए तरीके से फिर शुरू करना है। घायल तो इस पूरी पृथ्वी पर हर एक परिंदा है, पर जो फिर से उड़ा बस वही तो जिंदा है। तो चेक करिए, मर मर के जी रहे हैं या मरकर भी अमर रहना सीख लिया। बहुत बड़ा डिफरेंस है। बात बात पे डरते हैं तो बात बात पे मरते हैं, तो बात बात पे परेशान होते हैं। जीवन के किसी भी मोड़ पर हार जाना गलत नहीं है, लेकिन उस हार को मान लेना गलत है, क्योंकि पूर्ण विराम का अर्थ अंत कभी भी नहीं है। पूर्ण विराम का अर्थ एंड नहीं है, बल्कि एक नई पंक्ति की शुरुआत है। देखने का नजरिया है। आपने उसको आखिरी समझ लिया या ये समझ लिया कि अब इससे नया वाक्य शुरू होगा। छोटे छोटे बदलाव, ओनली स्मॉल चेंजेस। जब कोई जना इस लाइन में, स्पिरिचुअलिटी की लाइन में होता है, जैसे वहां पर एक गुरु हर एक जने को उस हिसाब से भेजता है कि सबको लाइव एग्जाम्पल मिलते रहें। एक बहुत प्यारी सी जीवात्मा जो बहुत समय से प्राणिक हीलिंग कर रहे हैं, जो बहुत समय से रेकी कर रहे हैं, और जब उन्होंने शेयर किया कि मुझे बहुत आनंद आया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि आंखों का भी शुक्राना करना है, किडनी का भी शुक्राना करना है। एक्चुअली नहीं पता था, आभास नहीं था कि जूतों का भी शुक्राना करना है, चप्पलों का भी शुक्राना करना है, उन कीलों का भी शुक्राना करना है जो जूते को जोड़ती। अतः शुक्राना से गुरु ने हमारी झोली भर दी है। गुरु साथ है, गुरु पास है, गुरु ज्ञान रूप प्रकाश है, गुरु कर्मों से मुक्त करा रहा, गुरु शब में शिवा दिखा रहा। ये जो इतना बड़ा भव्य समागम हुआ, ये शवों का करने का पॉसिबल नहीं था। नो शव कुड हैव अचीव्ड इट। लेकिन जो शव में शिवा प्रकट हुआ तो अनंत है। सारा खेल उसी ने रचा। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट वाज, जिन्होंने बीड़ा उठाया था ऑर्गेनाइज करने का, वो बार बार बोल रहे थे हमें तो कुछ काम करना ही नहीं पड़ा। आगे 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 बाकी जने जुड़ते गए, वही सेवा लेते चले गए। सबने किसी ने कोई सेवा ले ली, किसी ने कोई सेवा ले ली, किसी ने कोई सेवा ले ली। तो क्यों बता रही हूं मैं ये बात इसलिए बार बार बता रही हूं, हमारा मनोरथ वीक होता है। हम जब भी कुछ करने की सोचते हैं, उससे पहले हमारा इंटेलिजेंट आईक्यू ब्रेन ये बोलता है इस चीज में ये प्रॉब्लम है, इस चीज में ये प्रॉब्लम है, इस चीज में ये दिक्कत आ सकती है, इस चीज में ये दिक्कत आ सकती है। ये सारी पहचान अज्ञानी की है। अज्ञानी व्यक्ति संघर्ष करके बिखर जाता है। संघर्ष करता नहीं, संघर्ष को देखने और सोचने मात्र से बिखर जाता है। और ज्ञानी व्यक्ति संघर्ष करके निखर जाता है। वो संघर्ष को अपना दोस्त बना लेता है, अपना हम सफर बना लेता है, अपना हमराज वो डरता नहीं है संघर्ष आने पर। वो जानता है मुझसे पहले मेरा गुरु खड़ा है। वो भी तो नहीं सोता जब तू रतिया जागे। जब भी ऐसी चिंता आए, जब भी टेंशन सताए, तो यही लाइन को अंदर रिपीट कर लेना है। वो भी तो नहीं सोता जब तू रतिया जागे, पल पल तेरे साथ परम रहता है। तो डरने की
क्या बात जब वो बैठा है। जो भी चैलेंज आ रहा है जीवन में, जिस दिन जान गए, वो परमात्मा अपने फेवरेट बच्चों को देता है। उस दिन रश्क होने लग जाएगा अपने जीवन पर। वाओ, आई एम द चोजन वन, आई एम द सिलेक्टेड वन। बार बार गुरु रिमाइंड करता है, बार बार हम इस बात को भूल जाते हैं। पूरा 8 घंटे का सेशन लगातार सुनने के, ये नहीं सोचते, पूछते हैं आप थके नहीं। हर जना आके पूछता है, आप सुबह से लेकर शाम हो गई, आप लगातार बोल रहे हैं, थके नहीं। और उस लाइन को नहीं सुनता, उस लाइन को कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करता कि मैं नहीं बोल रही हूं, वो परम आकर बोल रहा है। और वो ही परम आपके भीतर भी है, पर खोज तो लो। जब तक मैं उसकी आवाज नहीं सुनती थी तो मैं थकी रहती थी। हर काम करके मुझे पता होता था मैंने ये काम किया है। बहुत वजन उठाती थी काम करने का। मैंने ये कर दिया, अब उसका ये कर दिया, अब उसको मदद कर दी, अब उसको स्कूल भेज दिया, अपने ही बच्चों का काम करके खुद ही को थकान की, जैसे किसी के ऊपर एहसान कर दिया बच्चों को पालकर। माँ बनने का मौका प्रकृति ने दे दिया, उसके शुक्राने का तो समय मिला नहीं। लेकिन माँ बनकर कैसे कैसे थकना है वो 1000 बारी गिना दिया परमात्मा को। और परमात्मा ने बोला, तुझे पता है अरबों खरबों औरतें हैं जो रो रही हैं माँ बनने के लिए। यू आर द ब्लेस्ड वन। ये ज्ञान गुरु ने सिखाया, ये जागृति जब दी, तो अब कोई शिकायत नहीं, अब बस शुक्राना, अब कोई थकान नहीं, कोई थकान नहीं। क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं, वही करवा रहा है, वही सुलाता है, वही उठाता है। अरे मानव तू क्यों इतराता है? कितना इतराते हैं अपने काम पर। श्वास लेना भी हमारे बस में नहीं, फिर भी ये बात भूल जाता है, भूल जाता है। ज्ञान की वाणी चुनकर सतगुरु ने माला बनाई, और आत्म डोर के वचनों से जिज्ञासु को है पहनाई। हाँ, ज्ञान की वाणी चुनकर सतगुरु ने माला बनाई, और आत्म डोर से बुनकर जिज्ञासु को पहनाई। आनंद है रोम रोम में, दरिया गुरु ने है बहाई। मेरे सतगुरु प्यारे ने तो दुनिया सबकी है सजाई। मेरे सतगुरु, जब सतगुरु होने का रश्क होगा ना, घमंडी करना है, गुरूर करना है, तो किसी ढंग की चीज का तो करिए, कि यूं ही चलते चलते मिल गया सतगुरु। नहीं तो ऐसे ही रोल देते ये जीवन भी, जैसे न जाने अनगिनत कितने जीवन रोने धोने में, शिकायतों में, कर्म बनाने में बिता दी हम सब ने। बहुत अमृत बरसा, बहुत अमृत बरसा। और जो लोग नहीं आ पाए, अब इतने मैसेजेस आ रहे हैं, कब होगा दोबारा बेसिक कोर्स, हमने मिस कर दिया, मिस कर दिया। क्यों मिस कर दिया? उस दिन बच्चे का कोई काम था, उस दिन शायद मेड नहीं आई थी घर पे, उस दिन शायद कोई ऑफिस का काम आ गया, और नया जन्म द्वार पर आया था, नॉक कर रहा था, पर हमारे कर्मा ने हमें जाने नहीं दिया। क्योंकि गुरु देखता है किसके अंदर वो जोत जग रही है, प्रेम की, समर्पण की। कौन? पांचों ही विकारों की तो सतगुरु ने विकारों को कहां पे सजा दिया, आपको पता है? पैर की तली के नीचे, जूती में घुसा दिया। जरूरत नहीं है विकार। ये पांचों विकारों की तो सतगुरु ने है जूती बनाई, और द्वैत का काजल पोंछ के फिर आत्म दृष्टि सजाई। बहुत देखते थे ये मेरा है, ये तेरा है, ये इसका है, ये उसका है।
उम्र की डोर से फिर से एक मोती झड़ रहा है, तारीखों के जीने से फिर से दिसंबर उतर रहा है। आज बैठकर लिखिएगा क्या क्या सोचा था इस साल करेंगे। किसी को आभास भी हुआ ये साल कब बीत गया। हर जना दिसंबर में बोल रहा होता है, अच्छा न्यू ईयर आ रहा है, ये साल कैसे बीत गया। हर साल ये डायलॉग रिपीट करते हैं, फिर भूल जाते हैं। हर दूसरा साल भी ऐसे ही बीत जाएगा। किसको सेवा दी, किसको नया जन्म दिया, किसको प्रेम किया निष्काम भाव से, अपने घर वालों का काम किया तो कोई बड़ा काम नहीं किया। ये तो हाथी, घड़ा, गधा, घोड़े, बैल, चिड़िया, पतंगे सब कर रहे हैं यही। परम का क्या काम किया। शब में से शिवा निकालकर फिर शिवा ने क्या काम किया। बहुत कीमती जीवन है। हाँ जी नेहा करिए अनम्यूट। हरिओम गुरु माँ। हरिओम। मैं नेहा बैंगलोर में रहती हूँ और मेरी भाभी खुशी वो कैलकाटा में रहती है। एक्चुअली 10-15 दिन पहले अचानक से उसकी प्लेटलेट्स कम हो गई ब्लड की, तो हमने उसके कुछ टेस्ट कराए, बोन मैरो टेस्ट भी करवाए। उसकी कुछ रिपोर्ट्स आई है जो भी नारायण नारायण सिचुएशन है, तो वो भी शायद हमारे साथ जुड़ी हुई है आज। अभी पापा और मेरा भाई कल जा रहे हैं बॉम्बे किसी स्पेशलिस्ट को रिपोर्ट दिखाने। बस आपकी मेहर चाहिए गुरु। लव यू बेटा। सब लोग हीलिंग भेजें, बहुत भावना से हीलिंग भेजें। चलिए, जब ये रिपोर्ट आई, जब पता लगा ये सिचुएशन है, तो हमने अपने शरीर का शुक्राना करा जिसने हमें इतना संभाला हुआ है। हर पल शुक्राना है। हर पल, हर क्षण। अच्छा, अगर हम हर क्षण शुक्राना में रहेंगे ना, तो ये जो स्थिति आई है, ये हमें और अपने भीतर की शक्तियां बताने आई हैं कि तुम किसी भी सिचुएशन को हील कर सकते हो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अभी मैंने देखा है उनके चक्रास को, बहुत प्रकाश है, कुछ भी नहीं होने वाला। सबको साधना देने आई है ये सिचुएशन। सबका विश्वास साधना में और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि अभी खुद ही शेयर करोगी बाद में कि डॉक्टर कह रहे हैं अरे ये तो ठीक है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा ऐसा ही था, कुछ गलत थी रिपोर्ट। शुक्राना गुरु। प्रॉमिस। लेकिन रोना नहीं है, रोकर हम हीलिंग रोक देते हैं। गुरु का बच्चा होकर रोना नहीं कभी भी अलाउड नहीं है। सिचुएशन आई है ना, संघर्ष आया है। कुछ लोग संघर्ष में बिखर जाते हैं, कुछ लोग संघर्ष में और निखर जाते हैं। हमारी चॉइस है। हमें तो गुरु मिला है, हमें तो और निखरना है। एकदम कॉन्फिडेंटली बोलो, अरे आप लोग जाइए बॉम्बे, बढ़िया सा डॉक्टर वेट कर रहा है, वो रिपोर्ट पढ़ के बोलेगा, कोई बात ही नहीं है। बैठ के बाय बाय करिए हर सिचुएशन को। जरा सी सिचुएशन आती है हम लोग रोना शुरू कर देते हैं, डर जाते हैं। सिचुएशन हमारी सिलेक्ट करी हुई है स्क्रिप्ट में। कर लीजिए अनम्यूट दोबारा। सिचुएशन हमने सिलेक्ट करी है, लेकिन गुरु ने बताया वी आर द स्क्रिप्ट राइटर, वी कैन वेरी वेल चेंज इट। अब हम चेंज करने में समय लगाएं या रोने में समय लगाएं, अब ये बताइए मुझे। हम 4 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, वो 3rd नंबर में है। उसकी शादी को 9 इयर्स हो गए। एक भाई है, मुझे हम 3 बहनें हैं। अभी तक उसको कोई बेबी भी नहीं हुआ, तो अभी तक हम आईवीएफ के ट्रीटमेंट में जा रही थी, जिससे मैंने शिल्पा दीदी को भी कांटेक्ट किया था कि हम वो ट्रीटमेंट करा रहे। मतलब सिचुएशन बदल गई है और आपके सामने बिखर गई, उनके सामने स्ट्रॉन्ग ही रहती हूँ, बस आपके सामने टूट गई थोड़ी सी। मेरे सामने अलाउड है, और रो लो, मैं 5 मिनट और बैठ लेती हूँ, अच्छे से रो लो। उनके सामने नहीं बिखरना नहीं, और बिल्कुल किसी को भी नहीं। बिखेरना नहीं। आप मेरे आगे जितना रोना चाहो रो लो, लेकिन एक बात ये जाननी है कि ये लाइफ कितनी कीमती है। सब लोग सुने, सब लोग समझें। ऐसे एक दिन में, एक मिनट में किसी की तबीयत खराब होती है और ऐसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और ऐसे रिपोर्ट आ जाती है, तो क्या पल पल हम शुक्राना करते हैं जितने समय आराम से बैठे हैं? कहाँ करते हैं? गुरु पूरे दिन एक ही बात सिखा रहा है, शुक्राना करो, शुक्राना करो, शुक्राना करो। बॉटल का ढक्कन खोल रहे हो तो चूड़ी का किसी ने शुक्राना करा है कि वो चूड़ी कैसे पानी को रोक के रखती है? जब शुक्राना करने की आदत डालेंगे, सीखेंगे, तो समझेंगे कि कितना चीजों का शुक्राना कर सकते हैं। और शुक्राने की वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग है, हमारी तुरंत फ्रीक्वेंसी अपलिफ्ट कर देती है।
आप खुद देखिएगा, अपने ऊपर कभी भी अनुभव करिएगा। शुक्राना नेहा शेयर करने के लिए, बहुत लोगों को हील कर दिया तुम्हारी शेयरिंग ने, बहुत लोगों को हील कर दिया, बहुत लोगों को। समझिए, ये जो इतना कुछ कोई कहता है बस मेरा किसी तरीके से घर बन जाए, मुझे घर मिल जाए, कोई कहता है बस मेरे बच्चों की शादी हो जाए, कोई कहता है मुझे, अरे परमात्मा ने सबकी सुनहरी कलम से लिखा हुआ है भाग्य, और जितने भी ये संघर्ष आते हैं वो हमें और निखारने के लिए आते हैं, निखारने के लिए आते हैं। वो तो चाहता है थोड़ी थोड़ी छेना हथौड़ी यूज करूं। एक हीरे को भी पाना होना तो कोयले की खान में जाना पड़ता है, और हम लोग जरा सा कोयला जीवन में आता है और हम घबरा जाते हैं, नहीं देखते उस कोयले के नीचे हीरा छुपा हुआ है। थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा संतोष रखना पड़ेगा, थोड़ी साधना को बढ़ाना पड़ेगा। बस डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब बच्चे सब लोग खेल रहे होते हैं तो एक बच्चा ऐसा भी होता है जो सारे खेल छोड़कर अपनी पढ़ाई करता है, क्योंकि उसको जिम्मेदारी पता है पढ़ाई की, उसको पता है मेरे एग्जाम है, मुझे पढ़ना है। तो वो किस लिए पढ़ता है? क्योंकि उसको अच्छे नंबर लाने, अच्छा जीवन बनाना है। और वो एग्जाम उसकी पदवी बढ़ाते हैं, उसको एक क्लास से बड़ी क्लास में ले जाते हैं। तो एग्जाम हमें और ऊंचा लेकर जाने आए हैं, हमें जीवन में फिसलने के लिए नहीं लेकर आए कि हम फिसल जाएं। तो कोई नहीं फिसलेगा, सब और शक्तिशाली। नायरा दुआ। हरिओम। उस दिन आपसे लास्ट वीक बात हुई थी, आपने जब अनम्यूट किया था मैंने आपको बताया था हस्बैंड की जॉब आज फर्स्ट डे है, कल फिर से वो जॉब चली गई। बहुत बड़ी सिचुएशन आई है, समझ नहीं आ रहा कैसे निकलेंगे इससे। कितनी उम्र हो गई? 40। पहली बार सिचुएशन आई है जीवन में? सारी सिचुएशन को पार करके 40 तक पहुंचे हो? हाँ। ये सिचुएशन बहुत आराम से पार कर जाओगे, बहुत आराम से। और अभी भी आप जब इस सिचुएशन में हो, इससे कई टफ सिचुएशन बहुत लोग झेल रहे हैं, लेकिन यदि उन्होंने गुरु के ज्ञान का दीप अंदर जलाया हुआ है ना, तो वो एक दीप पूरे घर की, बड़े से बंगलों की लाइट चली जाती है ना, पूरा घर बस एक मोमबत्ती ढूंढ रहा होता है, और वो एक मोमबत्ती मिलने पे सब इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं। वो एक मोमबत्ती सारी लाइटों के बदले, ये लाइटें खुशी नहीं दे रही होती, लाइटों को तो हमने कभी शुक्राना करा ही नहीं है, रोज जलती हैं, रोज सामान दिखाती हैं, रोज काम करती हैं, पर जब लाइट चली जाती है जो मोमबत्ती जलती है। तो ये जो सिचुएशन आई है, ये हमने जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसमें हमारे कर्मों की गठरी है, उस कर्मों की गठरी से मुक्त होने का जरिया ऐसा ही है। लेकिन अगर हम गुरु में विश्वास रखेंगे, श्रद्धा को जगाए रखेंगे, तो ये सिचुएशन से फटाफट निकल जाएंगे। आपने देखा होगा जब कहीं पे किसी चौराहे पे लाइट नहीं जल रही होती ना, तो वहां पे ट्रैफिक जैम पता है कौन लोग करते हैं? जिनके अंदर सब्र नहीं है, जो बिना मतलब गाड़ी को आगे 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 लेकर ना अपनी गाड़ी निकालने में इतने आतुर होते हैं कि लेट ना हो जाए, इस चक्कर में वो खुद भी फंसते हैं और पीछे भी बहुत सारे ट्रैफिक को फंसा लेते हैं। उस समय हमें अगर सब्र रखें कि एक लेन को जाने दें, दूसरी लेन को जाने दें, तो खुद को भी अच्छे से रास्ता मिल जाएगा। तो सब्र रखना है। और अभी आपने आज अनम्यूट हुए हो तो बहुत हीलिंग भेजी है, बहुत हीलिंग, पक्का मैजिक होगा ही होगा। समझिए, तारीखों के जीने से दिसंबर उतर रहा है, कुछ चेहरे घटे हैं, यादें जुड़ गई वक्त में। जीवन में कई लोगों के घर में कुछ जने घट गए, उनसे उनका पेन पूछेंगे तो इस समय उनको नौकरी की शिकायत नहीं होगी, वो शिकायत होगी। जिनकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई उनकी रिपोर्ट की शिकायत है। हर जने की अपनी अपनी शिकायत है, लेकिन दवाई एक ही है, सब्र और शुक्राना। शुक्राना इस समय में उन सब चीजों का जो हमारे पास है, तो वो मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी। अगर रोने को याद रखेंगे, चिंता को याद रखेंगे, कैसे होगा को याद रखेगा, तो वही वाइब्रेशंस मल्टीप्लाई होगी।
और अगर अभी भी अपने विश्वास को बनाए रखा, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी स्पोर्ट्सर, कोई भी हीरो हीरोइन कभी भी फ्लॉप शोज के बिना आगे नहीं बढ़ते। एक फ्लॉप शो आया है, लेकिन आगे यही हमें और मार्ग दिखाएगा। प्यार करना है अपने आप से और जीवन से। चेतना मक्कर। हरिओम। हरिओम। बहुत बहुत शुक्राना, आज आपने मेरी बात सुनी, बहुत शुक्राना। बहुत प्यारे हो आप। मैं आपको बहुत बहुत सुनती हूँ, मैं वीडियोस आपकी। मेरे को अभी तक मैं इतना नहीं मिला कि मैं बेसिक कोर्स कर पाऊँ, अभी ज्वाइन किया है। गुरु माँ, मेरी सिचुएशंस कुछ ऐसी चल रही हैं जिनको मैं ओवरकम करना चाहती हूँ, अपनी इच्छाओं को खत्म कर देना चाहती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रही। हाँ, बहुत अच्छी बात बोली है तुमने। कौन, क्या नाम है तुम्हारा? चेतना। कहाँ से हो? सिरसा से। सिरसा से। अभी बेसिक कोर्स नहीं किया ना, तो तुम्हें पता नहीं है। ये खत्म करने से नहीं होंगी खत्म, ये खत्म करने से नहीं होंगी, क्योंकि हम खत्म जिस चीज से कर रहे हैं ना, अपनी बुद्धि से, उसका रोल शरीर में केवल 10% है, और जो इच्छाएं हैं वो 90% वाले में भरी हुई हैं। जी। 10% वाला 90 वाले से, अगर एक छोटा 1 साल का बच्चा एक WWW वाले जने से बोले चलो पंजा लड़ाते हैं, तो वो जीतेगा क्या? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आप नहीं जीत पा रहे हो। सो इट इज सरेंडर, जस्ट स्टार्ट डूइंग ओम। अभी वो जो शेयरिंग सुनी ना आपने उस लेडी की, उसने जी। क्या बोला? अब मैं सबको बोलती हूँ कोई भी सिचुएशन में कि ओम करो। ओम करने का तरीका सीखना है। आप जिस भी ग्रुप में अपनी एंजल को बोलिए आपको ओम चैंट करना सिखाएंगे, क्योंकि अभी मैं आपकी श्वास से देख रही हूँ तो प्रॉपर नाभि तक जा नहीं रही है। जी। जी। लेवल तक नहीं जाएगी तो ओम का रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं आएगा। सिंपल। भाभी माँ, एक सवाल है। अगर हम एक सुखी वैवाहिक जीवन की इच्छा कर रहे हैं, तो क्या वो भी एक इच्छा है? आई मीन, ये गलत इच्छा है? नहीं, इच्छा तो सही है, पर पास्ट कर्मा को कहाँ लेकर जाएं? या आप ही ने सिलेक्ट किया है जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें इस जने के साथ इतना द्वेष हो, वो जना मुझे तंग करे? ये सब तो तभी समझ में आएगा ना जब बेसिक कोर्स करेंगे। और जब बेसिक कोर्स कर लेंगे, जब जान जाएंगे कि ये तो मैंने काम दिया हुआ है, और उस स्क्रिप्ट को काम तो मैं स्क्रिप्ट को बहुत यूज करती हूँ, बहुत याद रखती हूँ, लेकिन एट टाइम्स ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसको मैं कहती हूँ ये स्क्रिप्ट मुझसे नहीं भोगी जा रही। हर रिश्ता भाभी माँ मुझ पर हावी है। भोगने की जरूरत नहीं होती। अच्छा। भोगने की जरूरत नहीं होती है। जब हम साधना रियली अपने भीतर हम समा लेते हैं साधना को, तो हम सिचुएशन हमारे सामने खड़ी होती है, लेकिन हम सिचुएशन से खुद ही डिस्टेंस पे आते चले जाते हैं। फिजिकल वाइज की बात नहीं कर रही। हमारा आत्म बल इतना बढ़ जाता है कि वो कोई कुछ भी हमें कह रहा हो, कर रहा हो, लेकिन हमें कोई टच नहीं कर पाएगा, हमारे मन को नहीं टच कर पाएगा, हमें रुला नहीं पाएगा। हमारा आत्म बल का प्रकाश एकदम प्रबल हो जाएगा। समझ रही हो? कभी देखा है सोना कैसे निखरता है? पूरी अग्नि में जला जाता है। फिर वो प्योरेस्ट सोना अगर देखना हो तो उसको अग्नि में जाना पड़ता है। अगर मिट्टी के बर्तन को स्ट्रांग होना हो तो कुम्हार तो केवल घड़ देता है, लेकिन बिना भट्टी में पके वो यूजेबल नहीं होता। तो बहुत जब हम प्यारी। कभी भी भुगतना नहीं है, जीवन भुगतने के लिए। हम परमात्मा के बच्चे हैं तो भुगतना क्यों है? किसी राजा का बच्चा कभी भुगतता थोड़ी है। जानना है, जीवन को जानना है कि ये सत्य है जीवन का। इससे मैं ऊपर निकल सकती हूँ, मैं फ्लाईओवर बनाऊंगी और ऊंचे से निकल जाऊंगी, कितना भी बड़ा ट्रैफिक जैम हो। देखते हो ना, हर शहर में कंजेशन को खत्म करने के लिए बाईपास बना देते हैं। हम साधना से बाईपास बना सकते हैं, एंड ओनली बाय साधना। खुद करने की कोशिश करेंगे तो हम कभी जोर लगाएंगे फिर फिसल जाएंगे, जोर लगाएंगे फिर फिसल जाएंगे। ऐसा हो रहा है। हाँ, तो पॉसिबल नहीं है ना बेटा। 1 साल के बच्चे को आप 10 ग्लास पानी का ट्रे में पकड़कर रखकर चलने को कह रहे हो, तो वो ग्लास तो गिरेंगे ना। लेकिन अगर बच्चे को एक बड़े का सहारा दे दिया, जैसे कितनी बार नहीं होता, हम बच्चे को फील कराते कि तू काम कर रहा है, कर दूसरा जना रहा होता है। तो अगर आपने परम आत्मा को सब कुछ सरेंडर करके दे दिया, गलत नहीं सहन करना, पर बोलने से, लड़ने से आप प्रूव नहीं कर सकते कि आप सही हो। डिसीजन लेने से कर सकते हो।
स्टेबल रहने से कर सकते हो। आपके अंदर दर्द ना हो, अपनी एंजल से रूटीन में बात करोगे तो वो ऐसे ऐसे रास्ते बताएंगी, आपको एकदम मार्ग मिल जाएगा। इससे लंबा डिस्कस नहीं कर पाओगे स्क्रीन पर। चैतन्य। Hi ma'am. हरिओम। Hari Mom. My brother is admitted in hospital. So then, can I talk in English now? Can I talk in English? मेरे को उतना सारा बराबर से हिंदी नहीं आता है। You can थोड़ा talk in थोड़ा। English. You can talk in English, but you have to be a little more clear. Okay. So actually, 15 days before, my brother had committed suicide. He had hanged. So, and he was admitted. So we saw within 15-20 minutes. We admitted him in hospital. And he was in ICU. Then they told it was very difficult for him to make him alive because all the nerves and everything was damaged. Then we started with the oxygen support he was supporting. So later on, they made him later on, they told it was very difficult for him to give the breath support continuously, and they did the tracheostomy also. So, but we really had no hope. So Anandi ma'am, I got to know. So ma'am had also visited to hospital. So she came and she gave some water, and he actually started to vibrate and shake his hands and all. Now, day before yesterday, before 2 days, they shifted to the general ward. Now, without the oxygen support, he is able to breathe, and also minor, a little of vibrations are being there, but he's trying to do, but the oxygen support is not going to the brain. So brain is completely damaged. So doctor has told we will not even give you ensure 1% of the assurity, but still hoping that he'll be fine soon. Right now we are in emergency ward, but not in ICU. His condition is quite improved. So I thought I can join to the classes and Definitely, we are going to send healing to him, beta. We are going to send healing to him. So you have to talk to Anandi ma'am again, and all of us. Okay. सब लोग हीलिंग अच्छे से भेजिए इस बच्चे को। कितना कीमती जीवन, जैसे हम लोग, जैसे हमारी आत्मिक शक्ति को इतना कमजोर कर लेते हैं। देखिए कैसे पूरी फैमिली सफर करती है। भेजिए एनर्जी को, भेजिए एनर्जी। Beta, we are going to heal him. We are going to send him lots of healing, and keep in touch with Anandi. She's going to be the best person for you, and she is going to put in the main group where everybody is going to do healing for him. And don't get upset. I know it's very tough time right now, but you can do it, beta. And doctors बहुत अच्छी बात आपको बता रहे हैं, जितना भी वो मेडिकल साइंस को जानते हैं, लेकिन you are going to heal him with the power of the universe. So बिल्कुल भी मत मानना कि नहीं ब्रेन काम नहीं करेगा, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू वर्क। आप डॉक्टर मोहित गुप्ता की वीडियो देखिए यूट्यूब पे खोलकर, द पावर ऑफ माइंड। उनका भी ब्रेन उन्होंने बता दिया था, डॉक्टर्स ने डेटा, ही हिमसेल्फ इज अ कार्डियोलॉजिस्ट, बट उन्होंने हील किया अपनी साधना से। You can do it, beta, definitely. So Anandi, if you are in contact with Anandi, she's the best person to help you, and she is in contact with us, so she will tell us, and we are going to all heal him. Okay? Yeah. God bless you. उन कहीं से भी लाकर 2-4 तुलसी के पत्ते उनके तकिए के नीचे रख दीजिए। तुलसा leaves, just keep under his pillow, and then feel that Tulsa Ma is giving him all the energy. Okay? कुछ चेहरे घटे, चंद यादें जुड़ गई, उम्र का पंछी नित दूर और दूर निकल रहा है। गुनगुनी धूप और छिछरी रातें, जाड़ों की, गुजरे लम्हों पर झीना झीना सा एक पर्दा गिर रहा है। कितने बचपन की यादें, ऐसे ही जीवन निकले जा रहा है। अपने जीवन में से निकालकर किसको मदद की, किसकी सेवा दी, किसके लिए कुछ अलग से किया, चेक करिए। रोते धोते रहेंगे पूरा जीवन अपने लिए, कुछ ना मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा।
बट द मोमेंट यू विल स्टार्ट सर्विंग द यूनिवर्स, ये यूनिवर्स हमारा अणु अणु पूरे ब्रह्मांड से बना है। अगर आज वो बच्चा हॉस्पिटल में है तो कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई सेल डिस्टर्ब्ड है। वो उस परिवार का अलग से नहीं है, वो हमारे ही ब्रह्मांड का है। तो पूरा ब्रह्मांड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बड़ी भावना से साधना करके एनर्जी भेजिएगा उसको। अगर पूरी दुनिया में कोई भी दुखी है तो हमारा कोई ना कोई अंश दुखी है, कोई सुखी है तो हमारा भी कोई ना कोई अंश सुखी है। विधि का विधान है ये। जितनी ज्यादा साधना करेंगे उतना ज्यादा जानने लग जाएंगे अपने अंदर की भीतर की शक्तियों को। रोने में समय मत बर्बाद करिए, चाहे कुछ भी हो। हम ऐसे देश में हमने जन्म लिया है जहां हमें आराम दिलाने के लिए, हमें आजादी दिलाने के लिए यंग बच्चों ने फंदे को खुद अपने गले में डाला है। भूल नहीं सकते हम उन सब की सैक्रिफाइसेस को। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखराम, सब ने हंसते हंसते मेरा रंग दे बसंती चोला गाइए अपने लिए भी। ये छोटी छोटी चीजों के लिए सोचिए कितनी बार रोए हैं, उन्हीं बातों के लिए। एक बात होती है उसके लिए 1000 बारी रोते हैं, वो बात पता नहीं जीवन में आती भी है नहीं। नौकरी नहीं मिलेगी तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो आगे जीवन क्या होगा, ये नहीं होगा तो ये क्या होगा। अरे परमात्मा ने सब कुछ प्लान कर रखा है। और उसने नहीं प्लान किया है, हमने स्क्रिप्ट लिखी है, हमारे कर्मों ने प्लान किया है। लेकिन उसने बताया है, सिखाया है, कर्मों से मुक्ति मिलना बहुत आसान है। बस सेवा कर, सेवा कर, सेवा कर। किसी के भी हृदय में और चेहरे पर मुस्कुराहट ले आ, तेरे कर्म फटाफट गठरी, अपने आप शिवाग्नि प्रकट होगी। बस मदद को याद मत रखना कि तूने मदद की, याद रखना वो आया था अलग रूप में, तुझे निहाल करके चला गया। अगर तुझसे मदद एक्सेप्ट कर ली किसी ने तो तेरा भाग्य का उदय हो गया। तू करने वाला नहीं है। नेवर एवर, वी कांट डू एनीथिंग। और कभी किसी से कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं चाहना। दैट इज द बिगेस्ट वीकनेस। कभी किसी से कुछ नहीं चाहना। जो हम कर सकें वो बढ़िया। और कोई आपकी शिकायत करे, कोई आपकी बुराई करे, अपसेट नहीं होना। वो अपने ही अंदर के भाव को प्रकट कर रहा है, आपको नहीं डिफाइन कर सकता कोई भी। इसलिए आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है किसी को भी। प्रूव, मौन से बड़ा कोई जवाब नहीं है दुनिया में। मौन से बड़ा। और माफी सिर्फ महान आदमी कर सकता है, जो स्ट्रांग है। दोज who are weak, they will always complain. The weak people will complain. A little stronger will maybe let go of the things, will maybe forgive. A little stronger, I'm not saying the strongest, they will forgive. But the person who's holding hand of Paramatma, who's spiritually grown, will just ignore. He will not even come to know anything wrong is happening in the life. क्योंकि उसको आभास ही नहीं होगा, क्योंकि वो रजा में राजी है। उसको पता है हर पल हर क्षण मैं मृत्यु के नजदीक जा रहा हूं। उसको पता है हर पल कितना कीमती है। और जब ये ऐसा आभास आने लगता है तो आप एक अलग ही लेवल पर जीना शुरू कर देते हैं। दुनिया की नजर में हो सकता है दुनिया बोलेगी अरे ये तो कितना जीवन में फंसी पड़ी है, ये तो कितना जीवन में दुखी है, ना इसकी नौकरी है, ना इसके घर में ये है ना। लेकिन वो इंसान जरा भी अपसेट नहीं होगा, क्योंकि वो परम की गोद में बैठा है। सब कुछ। ये महल माणिया न तेरे साथ जाएंगी, ये महल माणिया न तेरे साथ जाएंगी। जान लेना नहीं जाएंगी किसी के साथ।
एक बच्चे को भी पॉकेट मनी देते हैं तो उसको बचपन से ही संस्कार दीजिए कि तुझे बेटा 100 रुपीज मिलते हैं या 50 रुपीज मिलते हैं, इसमें से इतने पैसे किसी की सेवा में लगाने हैं। ये बचपन से संस्कार दीजिए कि ये तेरा नहीं है, ये जो तू जिसमें किसी की मदद करेगा ना, तो उससे तेरा ये वाक्य का पैसा फ्रूटफुल होगा। सेवा 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 देते जाइए, किसको जरूरत है बस देते जाए, क्योंकि वहां से हमारे कर्मों की मुक्ति शुरू होगी। हमें बचपन से सिखाया गया, खिलाइए गऊ को रोटी, चिड़ियों को दाना डालिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, तुलसा माता को जल चढ़ाइए, प्रणाम करिए। छोटी छोटी सी चीजें हैं पर इनका रिजल्ट बड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा रिजल्ट है। कभी नहीं बोलना जीवन में मेरे बच्चे ये नहीं कर सकते या मेरे बच्चे ऐसा नहीं करते। जो भी जैसा बच्चा चाहिए बस उस वैसा ही बोलिए, जैसा पति चाहिए बस वैसा ही बोलिए, चाहे कर वो कुछ भी रहा हो, क्योंकि स्क्रिप्ट हमने दी है। लेकिन अगर रिप्लेस करना है तो यूनिवर्स में जो आप सोचेंगे, जो बोलेंगे, यूनिवर्स वैसा ही आपको जल्दी नहीं तो थोड़े से समय में बना कर दे देगा। जाग जाइए। मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा रे मन लागा रे, मन लागा रे मन लागा रे, मन लागा मेरा यार फकीरी में। फकीरी फिक्रों से खाली, हर पल को जीना है। बन जाइए यंग। अगर आप में से कोई भी एक भी जना ऐसा है जो कोई एक्टिविटी नई नहीं सीख रहा, तो जीवन को यूजफुल नहीं बना रहे। अगर आप अपने पैशन के लिए, अपनी किसी भी हॉबी के लिए समय नहीं निकाल सकते, तो हॉबी मतलब परमात्मा, जो अंदर से आवाज आए, जो परम अंदर से आवाज देता है ना, उस काम को करने में हमें बड़ा आनंद आता है। अगर हमने वो कर लिया, एंड देयर इज नो एज बार, कोई भी उम्र नहीं रोकती है। उम्र इज ओनली अ नंबर। कभी नहीं जान पाएंगे। 100 लोगों को सेशन में खड़ा करेंगे और एक जने को बोल दें सामने से कि जज करिए क्या एज है, तो जैसा चेहरे पे मुस्कान होगी, जैसे चेहरे का नूर होगा, वैसे आप लोग जज करेंगे। पता नहीं इस उम्र के पीछे क्यों भाग रहे हैं, ये नहीं सोच रही है हर पल दामन छुड़ाकर भाग रही है, क्या हमने सारा काम कर लिया? और मुझे समझ नहीं आता लोग ये क्यों सोचते हैं कि साधना बूढ़े होके करेंगे। अरे बूढ़े होके तो घुटने शोर मचाएंगे, कमर शोर मचाएगी, तब क्या साधोगे? साध ही नहीं पाओगे। साधना तो बचपन से साधो। कितनी डिग्रियां दिलाएंगे बच्चों को? अगर प्रेम करने की डिग्री नहीं दिलाई, माफी करने की डिग्री नहीं दिलाई, शुक्राने की डिग्री नहीं दिलाई, तो बाकी सब डिग्रियां जैसे वो बच्चा लटक गया बिना मतलब के। क्योंकि शुक्राना नहीं कहना आया शरीर को, शुक्राना नहीं कहना आया माँ बाप को, शुक्राना नहीं कहना आया जीवन को। करता कोई है और भुगतता परिवार है। वो बहन प्यारी क्या करे? वो कैसे उसको बोले कि रो मत? कैसे ना रोए? तो गलती किसकी है? सोचिए। बहुत कीमती जीवन है। संस्कार देना शुरू करिए। संस्कारों में आत्म बल है। आत्म बल के बिना कुछ नहीं है। कितने बड़े बड़े बंगलो, स्माइल में गुरु ने ऐसी कृपा करी है, ऐसी ऐसी जीवात्माओं से मिलने का मौका हर सेशन में मिलता है, जिनके पास पैसा रुल रहा है। ये भुलेखा इंसान का कि पैसा मुझे सुख दे देगा। जरूरी है, मैं नहीं कह रही हूं जरूरी नहीं है। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, but it is going to give me happiness, no guarantee. But if you are happy, then it is a guarantee that you will always be self-sufficient. Then I can give it in return. बस प्रॉमिस एक ही चीज का करना है कि सुबह से लेकर रात तक हृदय में कोई भी शिकायत ना हो, फिर परमात्मा खुद चलकर आएगा, झोली भर देगा। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम। नए साल पे पहले दिन सब शहर में हवन यज्ञ करेंगे, गौ की सेवा करेंगे, लंगर लगाएंगे, भोजन कराएंगे। सब लोग पुरुषार्थ करें। बहुत बड़ी कृपा बरस रही है गुरु की।
पृथ्वी माँ को हील करने का मौका मिल रहा है। आई कुड सी इट इन माई फ्लाइट, कि जब फ्लाइट उड़ी तो मैंने देखा एकदम काले धुएं वाले बदल, और उसके बाद 1 घंटे लगातार फ्लाइट की साधना अलग लेवल की होती है। 1-1.25 साधना करी, आंखें खोली तो खिड़की से एकदम गोल्डन पृथ्वी, बिल्कुल गोल्डन चमकती सुनहरी, जैसे मुस्कुरा रही हो, खिलखिला रही हो। आप सबको मैसेज दे रही थी कि हाँ मैं खुश हूं, मेरे बच्चे जाग गए, मेरे बच्चों ने मुझे पीड़ा पहुंचानी बंद कर दी, शिकायतें कम कर दी। शुक्राना, शुक्राना, सदा मुस्कुराना, कभी ना घबराना।